प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है, यदि स्कूल में एक स्कूल है में 3 एथलेटिक टीम हैं, बास्केटबॉल की टीम में 21 प्लेयर हैं, हॉकी की टीम में 21 हैं तथा फुटबॉल की टीम में 29 छात्र हैं। फिर कह रहा है कि 14 जो है हॉकी तथा बास्केटबॉल दोनों में है और आपका 15 हॉकी फुटबॉल दोनों में है, ऐसी 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों में है और 8 ऐसे हैं जो कि तीनों में खेलते हैं। तो बताना कि भाई टोटल जो सदस्य हैं, जो छात्र हैं, वो कितने हैं। देखिए सर, ये सवाल आपका वेन डायग्राम से भी हो सकता है। उसके अलावा मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था जहाँ पर आपको हमने लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। हमने उस फॉर्मूले की बात करी थी, उसमें आप सीधे वैल्यूज रखेंगे तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन चलिए सबसे पहले वेन डायग्राम से चलते हैं एक बार। देखिए सर, यहाँ पर मैं वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। एक इस तरीके से हम एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं बड़ा सा। अब इसके अंदर हमारी 3 टीमें हैं। मान लेते हैं ये एक टीम ये है आपकी, दूसरी टीम ये है आपकी और तीसरी टीम ये है आपकी। इस तरीके से हमने 3 टीमें यहाँ पर बना ली हैं। ये टीम को हम मान लेते हैं कि भैया ये हॉकी के लिए है, चलिए इसके एच मान लेते हैं हॉकी के लिए। उसके बाद आपका बास्केटबॉल के लिए इसको बी मान लेते हैं, ये आपके बास्केटबॉल यानी कि बी की टीम है। और ये आपका फुटबॉल यानी एफ की टीम है। अब आपको शुरू कहाँ से करना है इस तरीके के सवाल को अगर वेन डायग्राम से सोल्व करें तो शुरू कहाँ से करना है सर? आपको रिवर्स क्रोनोलॉजी का यहाँ पर यूज़ करना है। आप इस 8 से चलेंगे सर, जो तीनों में है। आप देख रहे हैं यहाँ पर तीनों में जो कॉमन पार्ट है वो ये है, यानी कि जो 8 आ जाएगा सर, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। सर कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, ये 8 आपका यहाँ पर आ गया, वो तीनों में है। वो फुटबॉल जो हॉकी भी खेलते हैं, जो बास्केटबॉल भी खेलते हैं, जो फुटबॉल भी खेलते हैं, वो 8 आ गया यहाँ पर। अब जब आगे बढ़ते हैं, उसने बोला सर कि 12 छात्र ऐसे हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, ऐसे 12 छात्र हैं। तो देखिए 8 तो यहाँ पर ऑलरेडी हैं पहले से ही, तो आप यहाँ पर 4 और डाल देंगे। आप यहाँ पर 4 और डाल देंगे तो अब आपका 8 और 4 12 ऐसे छात्र हैं जो बास्केटबॉल भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। आगे बढ़िए सर, इसी कड़ी में अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कुछ इस तरीके से 12 ऐसे हैं जो फुटबॉल बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, 15 ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 15 ऐसे हैं। अब 8 तो यहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो 7 आपको डालने हैं, तो 7 हम यहाँ पर डाल देते हैं सर। तो अब यहाँ पर 15 ऐसे हो गए जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। चलिए सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब मुझे आगे बढ़ जाते हैं। अब आपका यहाँ पर आता है हॉकी और बास्केटबॉल। तो यहाँ पर 14 ऐसे हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, 14 ऐसे हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, 14 ऐसे हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। 8 यहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर हमें 6 डालने पड़ेंगे सर। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब उसने बोला कि 29 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल में आइए जरा यहाँ पर, देखिए कितने हैं फुटबॉल खेलने वाले, 8 और 7 15, 15 और 4 19। भाई 8 और 7 15, 15 और 4 19 हो गए सर फुटबॉल के अंदर। अभी हमें बनाने हैं 29, तो कितने और बाकी हैं? 10 और बाकी हैं सर, यानी कि 10 और आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं फुटबॉल खेलने वाले टोटल कितने हो गए सर? ये 7 और 8 15 और 4 19 और 10 29 हो गए फुटबॉल वाले टोटल। अब जरा बास्केटबॉल की तरफ चलते हैं। फुटबॉल हो गया, फुटबॉल। हॉकी की टीम आ जाइए। हॉकी में सर 21 खेलते हैं, हॉकी में 21 खेलते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 7 और 8 15, 8 और 7 15, 15 और 6 कितने हो गए सर? 15 और 6 21 हो गए। तो अब तो हॉकी में कोई प्लेयर बचा ही नहीं भाई। 15 और 6 21 पूरा हो गया, ये तो छोड़िए। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे 8 4 12, यहाँ भी बास्केटबॉल में भी 21 ही हैं, बास्केटबॉल में भी 21 ही हैं। 8 4 12, 12 और 6 18। और अभी आपके 3 प्लेयर और आने बाकी हैं, किसमें? बास्केटबॉल में। तो कुछ इस तरीके से 3 प्लेयर और यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये आपका हो गया कुछ इस तरीके से 3 प्लेयर और हमारे आ गए। और उसने बोला है कि टोटल सदस्य कितने हो गए, तो सर काउंट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10 और 4 14, 14 और 3 10 4 14, 14 और 3 17, 14 3 17 और 17 और 6 17 और 6 जब आप करोगे 23 और 7 30 और 8 38, यानी 38 आपका टोटल नंबर हो जाएगा यहाँ पर। और 38 ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो वेन डायग्राम से देखिए सवाल बड़ा सा लग रहा है, लेकिन वेन डायग्राम से अगर हम करने चलें इस तरह के सवाल को तो बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा और हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होगी। आसानी से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। दूसरा आपका एक फॉर्मूला है जिसमें आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को समझा है। ये होता है आपका मैं लिख देता हूँ, दूसरे कलर से लिख देता हूँ।
ठीक है सर। दूसरा ये फॉर्मूला है आपका, जो होता है आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, जो होता था आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। माइनस करते हैं इसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। उसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसके अंदर भी अगर हम वैल्यूज़ को डालेंगे तो हमारा सीधा ही आंसर मिल जाएगा हमको, कोई जरूरत नहीं है। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना दिया हुआ है हमें, 21 दिए हुए हैं सर, तो यहाँ पर 21 लिख दीजिए, 21 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वो भी 21 है, 21 प्लस 29 माइनस क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन है वो आपका कितने हैं भैया, वो आपका कहाँ शुरू है, यहाँ शुरू है, 14, 15 और 12। तो आपको 14 माइनस करने हैं 12 और माइनस करने हैं 15 और 12 और प्लस क्या करना है आपको 8। जब इसको सोल्व करोगे तो आपको 38 ही मिलेगा, आप चाहे करके देख लीजिए कुछ तरीके से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 12, 15 और ये कितना हो गया, देखिए 15 और 14 29 हो गया, तो इससे तो पूरा 29 कट गया, ठीक है। 12 और 8 ये माइनस का 4 बचेगा, यहाँ से माइनस के 4 को यहाँ पर डालेंगे आप तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 12 है और प्लस का 8 है, तो माइनस का 4 बचेगा, और माइनस के 4 को जैसे आप इसमें से माइनस करोगे 21 में से, तो आपको कितना बचेगा, 4 जैसे मान 17 बचेगा, 17 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका 21 प्लस 17, और उसको आप जोड़ोगे तो 7 और 1 8 और 2 और 1 3 38 बनेगा। तो आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हो सर, इस तरीके से भी। आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो सीधे आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल जो है समझ में आ गया होगा दोनों ही तरीके से, और आपको कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।